A very good evening to all of you. I am Dr. Hamid Ashraf, Professor Rajiv Gandhi Center for Diabetes and Endocrinology, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मैं बस अपने छत पे आम के पेड़ के पास आप लोगों के सामने खड़ा हूँ इस वक्त और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि फलों का सीज़न आने वाला है और अब तरह तरह के आम, दशहरी, चौसा, लंगड़ा और भी न जाने क्या क्या बाज़ार में आने वाले हैं। तो हर इंसान जिसको डायबिटीज़ है उसके जहन में एक बात होती है, क्या हम आम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आम वाकई एक ऐसी चीज़ है जिससे न सिर्फ टेस्ट बल्कि हमारे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। मिर्ज़ा गालिब का एक बड़ा मशहूर किस्सा है आम के सिलसिले में कि एक बार ये अपने किसी दोस्त के साथ थे जिनको आम पसंद नहीं था। तो कहीं कोई आम गिरा हुआ था, उधर से एक गधा गुजरा, उसने आम को सूंघा और छोड़ दिया। तो जो गालिब के दोस्त उन्होंने बरसता कहा कि भाई देखो ये आम ऐसी चीज़ है जिसे गधे भी नहीं खाते। तो मिर्ज़ा गालिब ने पलट कर जवाब दिया कि वाकई गधे आम नहीं खाते हैं। तो ये एक सोच है लोगों में कि आम खाने से शुगर बढ़ जाती है। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन क्या आम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए डायबिटीज़ वालों को? इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम एक फल है, एक फ्रूट है, इसमें फ्रक्टोज होता है और लेकिन उसके साथ साथ इसमें फाइबर्स भी होते हैं। ये एक किस्म का मल्टीविटामिन भी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। फाइबर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम 100 ग्राम आम की बात करें तो इसमें एनर्जी जो है तकरीबन 60 to 70 किलो कैलोरी होती है और कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम्स होता है। उसके अलावा इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड है। 50 to 60 के बीच में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आम को हमें थोड़ा कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। 100 ग्राम आम एक वक्त में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि अगर बड़े आम हैं 1 किलो में पता चला वो 3 ही चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं, तो ऐसे आम हमें लगता है कि उसको जो है ना उसके पोर्शन को कम कर लेना चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें कि आम को खाने के साथ ना खाएं, क्योंकि उससे जो है ना फिर शुगर बढ़ेगी। खाने में भी कार्बोहाइड्रेट है आपके, फिर उस पर आम भी आपने खा लिया तो फिर शुगर बढ़ने का अंदेशा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बेहतर है कि इसको एज ए स्नैक दो क्या कहेंगे जो मील हैं हमारे, जैसे नाश्ते और लंच के बीच में ले लें या लंच और डिनर के बीच में शाम में ले लें आप उसे। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि खाने के साथ ना लें। लेकिन अगर इसे खाने के साथ लेने चाहते हैं तो उसमें हम जैसे कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज बताते हैं। जैसे हमने बताया कि 100 ग्राम आम में जो है तकरीबन 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप इसको अपने मील से एक्सचेंज कर लें कि रोटी या चावल जो भी आप खा रहे हो उसमें से 15 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट आपने कम कर दिया तो फिर आप इसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे आम को अगर आप प्रोटीन के साथ लें, जैसे कि दही के साथ या दूध वगैरह के साथ, तो फिर इसमें जो है उससे जो है ना क्या कहते हैं जो शुगर बढ़ती है तो वो थोड़ा मतलब बहुत रैपिडली नहीं बढ़ती, स्लोली बढ़ती है, जिसको कि कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है। और जो लोग कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज को फॉलो करते हैं या टोटल कैलोरी उनको कैलकुलेट करने आती है, तो ऐसे लोगों में तो बहुत अच्छा है कि भाई जैसे आप बाकी फूड्स का कैलकुलेट करते हैं वैसे आम का भी कैलकुलेट करके आप देख लें। एक चीज़ और है कि भाई जब आप कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, ये जैसे आम खा रहे हैं आप, तो उसमें बेहतर है कि आप कुछ दिन शुगर चेक करके देख लें। जब आपने आम खाया तो भाई उसका क्या बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है उसको। अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने मील में या आम में कमी करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि आम का जूस नहीं लेना चाहिए हमें, बल्कि होल फ्रूट लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको फाइबर के साथ मिलेंगी। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप आम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। और कभी कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। और जो सबसे क्रक्स है वो ये है कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और इसको मॉडरेशन में खाना चाहिए। तो बस इतना ही आम के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबके तवज्जो के लिए।